बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंदिर, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंदिर, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते हैं। धन्यवाद। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत दो हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से तथा शरीर से चुस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अवश्य वो सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए, आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता मांगने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसे संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की है? मला वाटतं मध्ये पण कुजबूज चालू आहे। तुमच्याकडे मी आलोय त्यासाठी थोडं शांतपणे समजून घ्या, पुन्हा मिळणार नाही ऐकायला। ऐसे लोग अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से डरते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से वो फेंककर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित हो। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वह मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा बहुत तत्पर रहेगा, उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ा तो पड़ा। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर मुकुराते हैं तो बहते हुए पानी पर राजस करते हैं। कितने सुंदर विचार थे उसमें। अगर हम माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के लिए इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता होते हैं। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चे जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे ITI जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं भरोसा करना पड़ता है, अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के साथ सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप को सदा के लिए उनके आश्रय दाता नहीं बनना है। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना पड़ेगा, तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने सहायता स्वयं करें। फ्रेंड्स, जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती फ्रेंड्स,
ये लिंक तुमची मध्ये बोर्ड आहे इसलिए यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर बहुत में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में है वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी है? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है वह तो तैरकर उस पार चला जाएगा, लेकिन जो डरपोक और कायर है वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वो शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदत तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आओ। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अतः आपने प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। कुछ लोग एक बाजू एक पाव वाले होते हैं, फिर भी अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आप हफ्ते कट्टे फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, या तक कि अपने बहन भाई का उसने कभी सहारा नहीं। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीद ली, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक 2 मंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला, वो स्वाभिमानी, किससे मदद लेना वो अपना अपमान समझता। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इस पर किसी को हैरत होता। आज वो दूसरों